ओके सो अस्सलाम वालेकुम। वेल इन दिस वीडियो विल टेक अ लुक एट द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। हमने हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के इफेक्ट्स तो देखे हैं डिफरेंट ऑर्गन्स पर। अब उन्हीं इफेक्ट्स की वजह से जो उसके यू कैन से साइड इफेक्ट्स हैं या एडवर्स इफेक्ट्स हैं या जिन साइड इफेक्ट्स की वजह से हमें हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो कि मोस्टली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं वो डिसकंटिन्यू भी करने पड़ जाते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के, उसको हम डिवाइड करते हैं इनटू 3 कैटेगरीज। माइल्ड भी हो सकते हैं, मॉडरेट भी हो सकते हैं और सीवियर भी हो सकते हैं। माइल्ड में हम बस पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं कि इट विल गेट ओके विद टाइम, इट विल गेट बेटर विद टाइम, यू शुड कीप ऑन टेकिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। मॉडरेट में अगर बहुत ज़्यादा कोई सीवियर कैटेगरी का मॉडरेट एडवर्स इफेक्ट आता है जिसमें लाइक जो कि पेशेंट के लिए सूटेबल नहीं है, लाइक उसको वेट गेन शुरू हो गया है, तो उस केस में वी कैन और कैन नॉट डू द डिसकॉन्टिन्यूएशन ऑफ द ड्रग। तो उसमें फिर मे भी कहा जाता है कि वी माइट डिसकॉन्टिन्यू और वी माइट नॉट डिसकॉन्टिन्यू द हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव। और जब सीवियर साइड इफेक्ट्स की कैटेगरी में जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो आने लग जाएँ, तब वी ऑलवेज यू कैन से फिर वो उसकी एब्सोल्यूट इंडिकेशन बन जाती है कि अगर सीवियर कैटेगरी का एडवर्स इफेक्ट आ रहा है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव से, हमने उसको लाजमी डिसकंटिन्यू करना है, ठीक है। तो अभी 3 कैटेगरी के जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वन बाय वन स्टडी करते हैं। जो माइल्ड एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं आफ्टर टेकिंग हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, उसमें नोजिया है, मैस्टल्जिया, ब्रेस्ट पेन है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग ये होती है कि बिटवीन द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो, या आई शुड से बिटवीन द मेंस्ट्रुएशन जो नॉन मेंस्ट्रुअल पीरियड में अगर ब्लीडिंग हो फीमेल को या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लीडिंग हो फीमेल को, दैट इज कॉल्ड एज ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। और जो प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स हैं इनके साथ बहुत कॉमन है कि ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो और एडीमा होता है, ठीक है। सो ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, एडीमा, नोजिया एंड मेस्टेल्जिया, ये एस्ट्रोजन कंपोनेंट एसोसिएटेड है, ठीक है। इसकी वजह से ये हो सकता है और ये माइल्ड कंसिडर किया जाता है, ये ऐसे ऐसा ठीक हो जाते हैं, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट्स जो है। इसके अलावा हमें चेंजेस नजर आते हैं सीरम प्रोटीन्स, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो एस्ट्रोजन कंपोनेंट है ओसीपीस का, दैट इज एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोल बाइंडिंग प्रोटीन, थायरोक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन, फाइब्रोनोजिन, जो कि लीवर से प्रोडक्शन ज़्यादा कराता है इन प्रोटीन्स का, जिसकी वजह से फिर ईएसआर काउंट भी ज़्यादा होता है, ठीक है, या शुड से ईएसआर ज़्यादा होता है, नॉट ईएसआर काउंट, माय बैड। एनीवे तो एक तो ये एडवर्स इफेक्ट है, ये माइल्ड में कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा हेडेक हो सकता है और समटाइम्स वो मतलब मोस्टली वो माइल्ड और ट्रांजिएंट ही होता है। लेकिन अगर ओसीपीस के बाद हमें सीवियर हेडेक शुरू हो जाए तो इट इज़ पॉसिबल कि कोई सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फेलियर विड्रॉल ब्लीडिंग, तो हमें पता है कि जब हम प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स ले रहे होते हैं ना हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव में, तो पेशेंट को उस दौरान ब्लीडिंग नहीं हो रही थी क्योंकि यूट्रस स्टेबलाइज्ड होता है ड्यू टू प्रोजेस्टिन, ठीक है। तो आफ्टर डिस्कॉन्टिन्यूइंग द ओसीपी द पेशेंट शुड गेट द ब्लीडिंग, दैट इज कॉल्ड विड्रॉल ब्लीडिंग। लेकिन अगर वो ना हो और जो जो फेलियर है विड्रॉल ब्लीडिंग का, दिस इज अनदर एडवर्स इफेक्ट, लेकिन ये भी विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक हो जाता है एंड दीज एडवर्स इफेक्ट्स माइट ग्रेजुअली डिसअपियर। तो इन माइल्ड की कैटेगरी में जस्ट हमें पेशेंट की काउंसलिंग करनी होती है, उसमें डिसकंटिन्यू करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो उसमें नोजिया है, मेस्टल्जिया है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग है, एडीमा है जो कि एस्ट्रोजन की वजह से हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, प्रोटीन्स का लेवल ज़्यादा करता है। इसके अलावा और क्या है, माइल्ड एंड ट्रांजिएंट पेन कॉज कराते, सॉरी माइल्ड एंड ट्रांजिएंट हेडेक कॉज कराती हैं ये ड्रग्स। और इसके अलावा फेलियर विड्रॉल ब्लीडिंग भी हो सकती है। ये सारे माइल्ड कैटेगरी के एडवर्स इफेक्ट्स हैं, ठीक है। मॉडरेट में हमें क्या मिल सकता है, मॉडरेट में वी मे रिक्वायर डिसकंटिन्यूएशन एज वेल। एक तो ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग है जो बहुत कॉमन है, 25% ऑफ केसेस में होती है, एंड दिस इज एसोसिएटेड विद प्रोजेस्टेशनल एजेंट्स अलोन, मोस्टली इन्हीं से कॉमन होती है, लाइक प्रोजेस्टिन्स हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें जैसे ऊपर हम देखा था माइल्ड में सीरम प्रोटीन्स की में चेंजेस आ रहे थे, मॉडरेट में हम देखते हैं कि सीरम लिपिड्स में भी चेंजेस आ रहे हैं, कि वो भी हमने ऑलरेडी जो देखा भी है कि जो एस्ट्रोजन कंपोनेंट है ओसीपीस का, वो एचडीएल को ज़्यादा करता है, एलडीएल को कम करता है, जबकि जो प्रोजेस्टिन कंपोनेंट है वो एचडीएल को कम करता है और एलडीएल को ज़्यादा करता है। तो एक तरह से दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, देन वेट गेन बहुत इंपॉर्टेंट एक है हमारे पास एडवर्स इफेक्ट, और मॉडरेट एडवर्स इफेक्ट है जिसकी वजह से हमें डिसकंटिन्यू करना पड़ भी सकता है, और ये मोस्टली एस्ट्रोजन लाइक प्रोजेस्टिन की वजह से होता है। अब एस्ट्रोजन लाइक प्रोजेस्टिन क्या है, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता ये एस्ट्रोजेंस की, प्रोजेस्टेरोन की, जो इनके वो हैं एगनिस्ट एंटागनिस्ट, उनके बारे में बताऊंगे। तो जो सिंथेटिक फॉर्म्स है ना प्रोजेस्टिन्स की, उसमें हम फिर सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन का जिक्र करते हैं। जो सेकंड जनरेशन है ना प्रोजेस्टिन्स की, ये मोस्टली एंड्रोजन लाइक प्रोजेस्टिन्स है। एंड्रोजन लाइक प्रोजेस्टिन्स हैं, ये एंड्रोजेनिक प्रोजेस्टिन्स है, इसमें लीवोनॉर्जेस्ट्रल आता है और नॉर्जेस्ट्रल आता है। तो ये दोनों जो ड्रग्स है लीवोनॉर्जेस्ट्रल एंड लीवोनॉर्जेस्ट्रल एंड नॉर्जेस्ट्रल, ये दोनों एंड्रोजेनिक प्रोजेस्टिन्स हैं। और इनके साथ ना हमें ये एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा मिलते हैं कि वेट गेन की कंप्लेन इनके साथ ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके अलावा जो स्किन पिगमेंटेशन है और हिर्सुटिज्म है, बॉडी हेयर इंक्रीज होना, वो भी हमें एंड्रोजेनिक प्रोजेस्टिन के साथ ज़्यादा मिलते हैं। एक्नी भी मिलती है, ठीक है, और वो भी अगेन प्रोजेस्टिन के साथ आता है। अगर हम ओनली एस्ट्रोजेनिक प्रिपरेशन यूज़ करेंगे एज ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव तो हमें कम ये एडवर्स इफेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्रोजेस्टिन के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। इसके अलावा यूरिट्रल डायलिटेशन भी मिलती है और बैक्टीरिया लाइक प्रेगनेंसी भी मिलती है। जैसे प्रेगनेंसी में बैक्टीरिया होता है वैसा हमें इसका भी बैक्टीरिया मिल सकता है, ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा वजाइनल इन्फेक्शन ज़्यादा होती हैं एज रिजल्ट ऑफ ओसीपीज, और वो डिफिकल्ट टू ट्रीट भी होती हैं। एमिनोरिया हो सकता है हम पेशेंट में फॉर ईयर, और स्पेशली जब हम प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स ले रहे होते हैं तो हमें एमिनोरिया मिलता है, और समटाइम्स फॉर ईयर रह सकता है कि अगर देयर इज़ अ फेलियर ऑफ विड्रॉल ब्लीड, ठीक है। तो मॉडरेट एडवर्स हमने क्या देखा, इनको हम रिलेट कर पढ़ते हैं विद माइल्ड एडवर्स इफेक्ट्स। हमने देखा कि उसमें प्रोटीन का लेवल इफेक्ट हो रहा है, इसमें लिपिड्स का लेवल इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये मॉडरेट एडवर्स इफेक्ट है। इसके अलावा और का देखा वेट गेन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्नी इंपॉर्टेंट है, हर्सुटिज्म इंपॉर्टेंट है, और स्किन पिगमेंटेशन इंपॉर्टेंट है विद एंड्रोजेनिक प्रोजेस्टेंस, इसमें नॉर्जेस्ट्रल एंड लिवर नॉर्जेस्ट्रल आता है। इसके अलावा ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होती है, ठीक है, 25% ऑफ केसेस में। इसके अलावा यूरेट्रल डायलिटेशन है, बैक्टीरिया लाइक प्रेगनेंसी है, वजाइनल इन्फेक्शन है विच आर एरेबेंट लाइक डिफिकल्ट टू ट्रीट, एमिनोरिया है जो कि सम पेशेंट फॉर ईयर्स हो सकता है। ये हमने देख लिया मॉडरेट एडवर्स इफेक्ट्स। इसके देन सुवियर एडवर्स इफेक्ट्स भी होते हैं, हम जिसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। 3 तरह के हमें सुवियर एडवर्स इफेक्ट्स मिल सकते हैं। नंबर 1 हमें मिल सकते हैं वास्कुलर डिसऑर्डर्स, ठीक है। नंबर 2 हमें मिल सकते हैं जीआई डिसऑर्डर्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स। नंबर 3 हमें डिप्रेशन या सीएनएस कंप्लेंट्स मिल सकते हैं। नंबर 4 हमें कैंसर मिल सकता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट सुवियर एडवर्स इफेक्ट्स जो एसोसिएटेड हैं विद कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है। अब वास्कुलर डिसऑर्डर्स में हमें क्या क्या मिल सकता है, तो हमें वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज मिलेगी, जो हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म बहुत कॉमन होता है इसमें आफ्टर टेकिंग कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। और हम इसमें ये देखते हैं कि ओसीपीज और सीओसीज एक्चुअली 3 times with the intake of COCs or with the administration of COCs, there is a 3 times greater risk of superficial or deep venous thrombosis and pulmonary embolism. DVT और PE के रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है, तकरीबन 3 गुना बढ़ जाता है, और ये रिस्क ज़्यादा होता है विद एस्ट्रोजन कंटेंट, और रिस्क और बढ़ जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स लाइक अगर क्लोटिंग फैक्टर्स उस पेशेंट में ऑल्टर्ड हैं, ठीक है, लाइक थ्रोम्बोफिलिक कंडीशन चल रही है उस पेशेंट में, ऑलरेडी इंजरी हुई है पेशेंट में, स्टेसिस है लाइक बेड रेस्ट पे है, या ड्यू टू एनी रीजन फ्रैक्चर की वजह से बेड रेस्ट पे है, और अगर जेनेटिक फैक्टर्स उसको प्री डिस्पोज करते हैं टू क्लोटिंग, तो डेफिनेटली उसमें ज़्यादा है कि डीवीटी होंगे या पीई होगा, ठीक है। अच्छा, और क्योंकि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की मतलब पैथोजेनेसिस क्या है, ये क्यों मतलब थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज ज़्यादा कॉज करते हैं, क्योंकि एक तो ये कि वीनस ब्लड फ्लो स्लो करते हैं, ठीक है, द डिक्रीज द वीनस ब्लड फ्लो, दे प्रोमोट एंडोथेलियल प्रोलिफरेशन इन आर्टरीज एंड वेन्स, एंड दे इंक्रीज द फैक्टर्स, ये कलर लिखा हुआ है 2, 7, 9 और 10 को ज़्यादा कर रहे होते हैं, 8 को उतना नहीं करते, और एंटी थ्रोम्बिन 3 को कम करते हैं, ठीक है। तो थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज के चांसेस क्यों ज़्यादा है विद ओसीपी, सो एक तो ये वीनस ब्लड फ्लो कम करते हैं, सेकेंडली ये एंडोथेलियल प्रोलिफरेशन कराते हैं आर्टरीज में और वेन्स में, इसके अलावा ये फैक्टर्स 2, 7, 9 और 10 को ज़्यादा करते हैं, फैक्टर सॉरी एंटी थ्रोम्बिन 3 को कम करते हैं, ठीक है। ओके, सो ये डीवीटी कराते हैं और पी कराते हैं, तो एक वास्कुलर डिसऑर्डर ना। इसके अलावा ये हाइपरटेंशन भी कॉज करा सकता है। हमने ये ऑब्जर्व किया है कि अगर अर्ली हाई डोज हम शुरू कर दें कॉन्ट्रासेप्टिव्स की, तो जो पेशेंट पहले से नॉर्मोटेंसिव थे उसमें हम 4 to 5% रेज देखते हैं बीपी में, ठीक है, लाइक हमें उनमें हाइपरटेंशन डेवलप हो जाती है 4 to 5% ऑफ केसेज जो पहले से नॉर्मोटेंसिव थे, और जो इनमें ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन थी उनमें 10 to 15% बीपी और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि हाइपरटेंशन में भी इनका रोल है। एमआई या मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हमने ये देखा कि जो लोग ऑलरेडी एट रिस्क है फॉर डेवलपिंग एमआई या फॉर हैविंग अ इंसिडेंट फॉर हैविंग एन अटैक ऑफ एमआई, लाइक ओबीज विमेन हैं जो, या जिनकी हिस्ट्री एक्लेम्शिया की या हाइपरटेंशन की, या जिनमें हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिया, जो कि सारे फैक्टर्स पॉइंट आउट करते हैं टुवर्ड्स द बीइंग रिस्क फैक्टर्स फॉर एमआई, लाइक ओबेसिटी है, हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिया है और हाइपरटेंशन एक्लेम्शिया है, तो उनमें ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है आफ्टर टेकिंग ओसीपीज, उनमें एमआई भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा और ये एमआई क्यों होता है उनमें ज़्यादा, उसकी भी पैथोजेनेसिस है, जस्ट लाइक थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स के। एक तो आर्थरोजेनेसिस होती है, लाइक प्लाक फॉर्मेशन होती है, लिपिड कंटेंट जो वी नो कि जो लिपिड्स डिपोजिशन होती है विद इन द आर्टरी, विद इन द वॉल ऑफ आर्टरीज, आर्थरोजेनेसिस वो होती है। और क्यों होती है, क्योंकि जो ओसीपीज होती हैं वो ग्लूकोज टॉलरेंस कम कराती है, एचडीएल का लेवल कम कराती हैं, एलडीएल का जो प्रोजेस्टिन है ना, एचडीएल का लेवल कम कराती हैं, एलडीएल का लेवल ज़्यादा कराती हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन ज़्यादा कराती हैं, और एंटी थ्रोम्बिन 3 का लेवल कम कराते हैं। तो एंटी थ्रोम्बिन 3 कम होना, प्लेटलेट एग्रीगेशन ज़्यादा होना, और ग्लूकोज टॉलरेंस कम होना, ठीक है, और साथ में एचडीएल का लेवल ज़्यादा, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि उसको आर्थरोजेनेसिस करा के तो एमआई में रिजल्ट करते हैं पेशेंट को, ठीक है। अच्छा, फोर्थ वास्कुलर डिसऑर्डर इज सेरेब्रोवास्कुलर इवेंट्स, जिसमें इंपॉर्टेंट इज सबरेक्नोड हेमरेज, जो कि उसके रिस्क बढ़ जाते हैं विद ओसीपीज। इसके अलावा स्ट्रोक बढ़ जाता है इन वीमेन ओवर 35 ईयर्स ऑफ एज, तो स्ट्रोक और सबरेक्नोड हेमरेज इसके इंपॉर्टेंट सेरेब्रोवास्कुलर इवेंट्स है, ठीक है। अच्छा, जो सेकंड सीवियर एडवर्स इवेंट्स आफ्टर वास्कुलर डिसऑर्डर, दैट इज कार्सिनोजेनिसिटी। अब 2 जगह पे तो ओसीपीज हमारे लिए काम आती हैं। नंबर 1 इज़ ब्रेस्ट कैंसर।
सॉरी, ये काम वाले नहीं है, ये मतलब वो है जो जिसमें डेंजरस है, जहाँ काम आती है वो हम बाद में देखते हैं। अच्छा, एस्ट्रोजन कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्टिव, जो एस्ट्रोजन कंपोनेंट है ना, दैट इज एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। वो क्यों ऐसा कर रहा है, हमने पीछे देखा था ना इसके इफेक्ट्स डिफरेंट ऑर्गन्स पे, तो हमने ये देखा था कि दे प्रमोट द ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू, ठीक है। सो ग्रोथ प्रमोटिंग इफेक्ट्स होते हैं एस्ट्रोजन के ऑन द ब्रेस्ट टिश्यू, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो OCPs इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, अगर उनको 10 साल से ज़्यादा अर्से के लिए यूज़ करेंगे। वैसे नहीं, वैसे देर गुड, ओके। अच्छा, इसके अलावा डिक्रीज करते हैं इंसिडेंस ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर, क्योंकि हम देखा था कि एंडोमेट्रियल आयट्रोफी करा रहे थे, एंडोमेट्रियल थिनिंग करा रहे थे, इसलिए। तो और इसलिए क्योंकि जो प्रोजेस्टिन है वो विच अपोज द एस्ट्रोजन इंड्यूस्ड प्रोलिफरेशन, तो एस्ट्रोजन ने प्रोलिफरेशन करानी थी लेकिन प्रोजेस्टिन उसको अपोज कर देता है। अच्छा, इसके अलावा द डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ ओवेरियन कैंसर एज वेल, क्योंकि वो ओवेरियन सप्रेशन कर रहे हैं, फॉलिकल डेवलपमेंट को कम कर रहे हैं और ओवरी का फंक्शन सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। बट डिक्रीजिंग ओवेरियन स्टिमुलेशन में गोनाड्रोफिन ओवेरियन कैंसर का रिस्क, तो ओवेरियन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, सॉरी, ओवेरियन कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर रिस्क कम होता है, और ब्रेस्ट कैंसर को हम आगे देखते हैं कि इंक्रीज करते हैं इंसिडेंस ऑफ हेपेटिक एडिनोमा एंड हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। तो लिवर कार्सिनोमा, हेपेटो एडिनोमा ये ज़्यादा कॉज करा रहे हैं, और ब्रेस्ट कार्सिनोमा ज़्यादा कॉज करा रहे हैं। एंडोमेट्रियल और ओवेरियन कैंसर के लिए हेल्पफुल है कि उसके इंसिडेंस को ये कम करा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, CNS पे क्या इफेक्ट है, तो हमने देखा है कि डिप्रेशन, प्रोजेस्टिन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर नोन टू वर्सन द कंडीशन ऑफ विमेन हु आर ऑलरेडी डिप्रेस्ड, ठीक है। जो प्रोजेस्टिन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेंगे तो जो विमेन ऑलरेडी डिप्रेस है उनमें फर्दर हमें डिप्रेशन की कंप्लेंट मिलती है। ये एक स्वीयर एडवर्स इफेक्ट्स है, ठीक है, ये हमें स्वीयर में कैटेगरी में लिखना है। तो हमें स्वीयर में अब तक क्या क्या लिखे हैं, तो हमने वास्कुलर डिसऑर्डर लिखे हैं 4, हाइपरटेंशन, MI, DVT और सेरेब्रल वास्कुलर इवेंट्स, ठीक है। और जो सेकंड था उसमें कार्सिनोजेनिसिटी हम अभी देख कर आए हैं। थर्ड हमारे पास है CNS, इसमें डिप्रेशन की कंप्लेंट है। एंड फोर्थ है GI डिसऑर्डर। GI डिसऑर्डर हम ऑलरेडी देख लिया कि जो बाइल कंटेंट है लिवर का वो बढ़ाते हैं ओरल कॉन्सेप्टिव्स की वजह से, वहाँ पर कोलेस्टेटिक जॉन्डिस हो सकता है क्योंकि बाइल का फ्लो कम हो जाता है ना। कोलेस्टेटिक जॉन्डिस होता है, कोलेंजाइटिस होता है, कोलेसिस्टाइटिस होता है, और स्कीमिक बाउल डिजीज़ भी हो सकती है क्योंकि थ्रोम्बोसिस हो जाता है। जैसे कि हर वेन में थ्रोम्बोसिस करा रहा है, वैसे ही अगर मेजेंटेरिक, सुपर मेजेंटेरिक में और साथ में सीलिक आर्टरीज में भी थ्रोम्बोसिस हो जाए तो स्कीमिक बाउल डिजीज़ भी हो जाती है, ठीक है। तो IBD, कोलेंजाइटिस, कोलेसिस्टाइटिस, कोलेस्टेटिक जॉन्डिस, तो ये हमने देखे एडवर्स इफेक्ट्स 3 कैटेगरीज के। सीवियर भी देख लिए हैं, माइल्ड वाले भी देख लिए हैं हमने, ठीक है, और साथ में हमने मॉडरेट वाले भी देख लिए जो कि मोस्टली हमारे पास एंडोजेनिक प्रोजेस्टिन के साथ एसोसिएटेड थे, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स।